नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बैटल ऑफ बंगाल में देखिए चैप्टर मतुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हर नए दिन के साथ दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इसलिए पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहीं बीजेपी सीधा सेंधमारी करती नजर आ रही है। इनमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल का वो जिला जहां मतुआ समुदाय के वोटरों का दबदबा है। ऐसे में मतुआ का मूड क्या है और ये लोग इस बार किस तरह से वोटों की फेरबदल में यहां की सरकार फिक्स कर सकते हैं, आज देखिए बैटल ऑफ बंगाल चैप्टर मतुआ। আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল भावता। वही 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतुआ समुदाय के लोग जिसे वोट देते हैं, जिन पार्टी को देते हैं, जीत उन्हीं की सुनिश्चित होती है। और मतुआ समुदाय के इस बार बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी की निगाहें टिकी हुई है। घुसपैठियों पर एसआईआर की नकेल, बंगाल में बीजेपी कर रही खेल। 2 करोड़ का मतुआ संप्रदाय इलेक्शन में हर मन को भाए। बैटल ऑफ बंगाल में मतुआ फैक्टर, वोटर बनाए रखने का नया चैप्टर। एसआईआर पर मतुआ का टेंपल रन, बंगाल चुनाव से सीधा कनेक्शन। बंगाल में चुनावी आहट हो चुकी, मुद्दों का टकराव शुरू हो चुका, एक दूसरे के वोट पर चोट की जा रही। सत्ता के संग्राम में एक तरफ है टीएमसी तो दूसरी तरफ है बीजेपी। अब इसी सियासी लड़ाई में आ गया है एक ऐसा एम फैक्टर जो बैटल ऑफ बंगाल में खोल गया है एक और नया चैप्टर। नया फैक्टर, एम चैप्टर। बंगाल के चुनाव में ये नया एम ऐसा फैक्टर साबित हो सकता है जो चुनावी नतीजों पर न सिर्फ सीधा असर डालेगा बल्कि हो सकता है कि यह फैक्टर जीत हार का अंतर साबित हो। और यह बात टीएमसी भी अच्छी तरह जानती और भारतीय जनता पार्टी भी। আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল भावता। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। 2026 में बंगाल में चुनाव है और अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो बंगाल में सत्ता की चाबी मतुआ समुदाय के पास ही मानी जाती, क्योंकि बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी 2 करोड़ के करीब है। सीमा से सटी 40 सीटों पर समुदाय निर्णायक भूमिका में। मतुआ समुदाय बंगाल के अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की दोनों निगाहें मतुआ समुदाय पर टिकी हुई है और मतुआ समुदाय के लोग जिस पार्टी को वोट देते हैं उस पार्टी का जीत सुनिश्चित होता है। और बाकायदा देखें कि ठाकुर नगर में किस तरह से यहाँ पे जो मतुआ समुदाय का हरिचंद जो ठाकुर जी हैं, यहाँ पे उनका एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर के जो लोग हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और मतुआ समुदाय जो महासंघ है, मतुआ समुदाय की तरफ से जिनको यहाँ पे वोट दिया जाता है उस पार्टी का जीत सुनिश्चित होता है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 नवंबर को यहाँ पे बनगा विधानसभा अंतर्गत पहुंच रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने से मतुआ समुदाय के लोग का मत क्या होता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर विरोध कर रही है। ममता बनर्जी का रोड शो और सभा होने वाला है और मतुआ समुदाय का इस बार बीजेपी या टीएमसी किसको वोट देते हैं 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों मतुआ समुदाय को अपने पक्ष में लाने में जुट चुकी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एसआईआर को लेकर 25 नवंबर को विरोध प्रदर्शन एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ममता बनर्जी ने जहां एक बार फिर मां माटी मानुष के तहत बंगाल को एकजुट रख अपने साथ
जोड़े रखने के लिए कई योजना लेकर आई। तो वहीं बीजेपी ने मतुआ समाज को हिंदुत्व कार्ड के जरिए बैटल ऑफ बंगाल में एक नया खेल शुरू कर दिया। मतुआ समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बंगाल के राजनीतिक सियासी गुणागणित में मतुआ मतों का बहुत बड़ा महत्व है। बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि मतुआ वोट जिधर जाता है, बंगाल की राजनीति का ऊंट उस करवट ही बैठता है। आंकड़ों के मुताबिक मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की 80 सीटों पर असर रखने वाला है। उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना इलाके में मतुआ समुदाय का खासा दबदबा है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कल्याणी, हॉरिन घाट, बागदा, उत्तर बनगांव, दक्षिण बनगांव, स्वरूपनगर, नवदीप, शांतिपुर, उत्तर पश्चिम राना घाट, उत्तर पूर्व राना घाट, चाकदा सीटों पर भी मतुआ वोटों का समीकरण किसी भी पार्टी की किस्मत बना और बिगाड़ सकती है। वोट बैंक का मतलब ये नहीं होता है जो आम आदमी का वोटर चला जा रहा है। आपने देखा है पिछले बार बिहार इलेक्शन में जो हुआ है, उसके हिसाब से इस वेस्ट बंगाल में जो करना चाहते हैं बीजेपी सरकार ने, वो नहीं हो पाया। हमने जो जीताया है ये हमारा ये शांतनु ठाकुर है। ये हम एक साथ बचपन में क्रिकेट भी खेलते थे। हम ऐसे इंसान हैं जो एक साथ क्रिकेट भी खेलते थे। ये क्रिकेट में बहुत अच्छा था, आज मंत्री बन गया है, फिर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है। सभी लोग मतुआ, ये इफेक्ट होगा मतुआ के ऊपर। मतुआ जो है उसको तो कोई सबूत नहीं है इसके पास, इसलिए इधर वो पहली बोला कोई सबूत नहीं चाहिए, वो जल्दी से नागरिकत्व देता है। रिक्वेस्ट करके उनको हैंगर स्ट्राइक से उठाया और 7-8 दिन के अंदर दिल्ली में यही आंदोलन जाएगा। और ये मतुआ संप्रदाय के अंदर ये जो शांतनु ठाकुर ये जो हिंदू कार्ड बेच रहा है और मतुआ कार्ड बेच रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है। ऐसे में इस बार जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर का दौर जारी है तो मतुआ समाज के लोग भी डरे हुए हैं। दरअसल जिस तरह बिहार में आखिरी बार 2003 में एसआईआर हुआ था, उसी को आधार बनाकर इस बार लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रखे और काटे जा रहे हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल में 2002 में एसआईआर हुआ था और लोगों की माने तो चुनाव आयोग उसी को कट ऑफ लिस्ट मानने वाले। ऐसे में मतुआ समाज के ज्यादातर लोगों के नाम 2002 के बाद बंगाल की वोटर लिस्ट में जुड़े वो इस वक्त खौफजदा है और अपने पूर्वजों के कागज खंगाल रहे हैं, क्योंकि अब यही तय कर सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में कौन वोट दे पाएगा और कौन नहीं। यही वजह है कि अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा संचालित इन शिविरों में आवेदक सीए के तहत नागरिकता हासिल करने की दिशा में पहला कदम के रूप में मतुआ कार्ड या हिंदू कार्ड मांग रहे हैं, ताकि एसआईआर में उनका नाम छूट न जाए। टीएमसी में जो या अदर्स पॉलिटिकल पार्टी में जो वोट जाता है, ये डराया जाता है, धमकाया जाता है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% वोट हमारा बीजेपी में ही जाते हैं। ये हम चैलेंज कर सकते हैं किसी से भी। ज़्यादातर लोगों को डराते हैं, जो आपका ये जो सुविधा है ये काट दिया जाएगा, वो काट दिया जाएगा, ऐसे बोल के। क्या देखिए, अभी ममता बाला ठाकुर जो थी अनशन में बैठी थी, तो किस बात का डर है? क्या कहते हैं, किस बात का डर आ रहा है, कि डर किस बात का? नहीं, देखिए मतुआ समुदाय की कोई डर नहीं है। इन्होंने एक इशू बना रहा है जो इशू बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ममता जी का नाटक है ये, बिल्कुल नाटक। ठाकुरबाड़ी आगरा वो आया था वोट पर्पस है। अभी बनगा में चातमारा में आऊँगा अगला दिन, हर वोट का पर्पस है। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने बीजेपी के स्थानीय सांसद शांतनु ठाकुर और हारीण घाटा से विधायक असीम सरकार की मदद से बनगांव और बारासात समेत दक्षिण 24 परगना में कई जगह इस तरह के कैंप लगा रखे, जिसमें बनगांव संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले ठाकुर नगर का ये ठाकुरबाड़ी कैंप भी है। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि मतुआ समाज का वोट किसी भी हाल में उनसे जुड़ा रहे, क्योंकि बीजेपी बार बार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को भी निशाना बनाती रहती है। अभी शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में बंगाल से घुसपैठियों को भगाने के लिए स्पेशल अभियान की बात कही थी। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मतुआ समाज को हिंदुत्व कार्ड क्यों बांट रही है? चुनावी विश्लेषक की माने तो इसकी वजह है सियासत में मतुआ समाज का प्रभाव। मतुआ समाज पश्चिम बंगाल में एक प्रभावशाली समुदाय है, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग शामिल हैं या उसके प्रभाव में आते हैं। मतुआ समाज का जो है प्रभाव लगभग 50 से अधिक सीटों को यहाँ पड़ रहा है विधानसभा में। तो ये समाज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नज़र है। हालांकि अभी केंद्रीय सरकार जो ये चेष्टा कर रही है कि मतुआ समुदाय को सीए के माध्यम से एक नागरिकता दे दी जाए, और तृणमूल कांग्रेस भी कोशिश कर रही है हम कुछ सुविधाएं दे दें, मगर नागरिकता की बात तृणमूल नहीं कर रही है। तो इसका प्रभाव अगले विधानसभा में पश्चिम बंगाल में बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा। यही वजह है कि जब बात मतुआ की आती है तो बीजेपी का विचार बदल जाता है, जबकि मतुआ समाज भी मूल रूप से बांग्लादेशी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में मतुआ समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का समर्थक है। अनुसूचित जाति एससी में आने वाले मतुआ निचली जाति के हिंदू शरणार्थी, जो विभाजन के बाद दशकों से पड़ोसी बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल चले आए थे। मतुआ समाज राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति वाली आबादी है। प्रदेश सरकार का अनुमान है कि राज्य में मतुआ की आबादी लगभग 2.5 करोड़ के करीब है, जो कि कुल वोट बैंक का लगभग 17%। इस समुदाय का प्रभाव बंगाल के कई जिलों जैसे नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और वर्धमान में गहरा प्रभाव। ये समुदाय बंगाल की करीब 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, जिनमें नदिया इलाके के 17 विधानसभा सीटों समेत उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 64 सीटें। वहीं लोकसभा के 42 में से करीब 11 सीटों पर मतुआ समुदाय का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है। बनगांव लोकसभा क्षेत्र में मतुआ समुदाय के 65 से 67% वोटर हैं, जहां से मौजूदा वक्त में बीजेपी के शांतनु ठाकुर सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी। इसके अलावा बाकी के 10 लोकसभा सीट कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, वर्धमान पूर्वी, वर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज और जॉयनगर में मतुआ समुदाय के वोटर्स की संख्या औसतन 35 से 40% मानी जाती है।